स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वॉरिस जोन बाय एके में। जैसे कि आप सबको पता है, इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी एग्जाम 2026 फर्स्ट ऑफ जून से शुरू होने जा रहा है। उसका जो स्पेशल सीरीज चल रहा था उसके एक और क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो जनरल साइंस से रिलेटेड होने वाला है। जो हमारा टॉपिक का नाम होने वाला है इंपॉर्टेंट इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट 2 ईयर्स से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं जो साइंस के फील्ड में इंपॉर्टेंट इन्वेंशन और डिस्कवरी हुए हैं। तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता देना चाह रहा हूँ, ऐसे जो माइंड मैप और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रेगुलर अपडेट और करंट अफेयर्स के रेगुलर अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल में रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया जा रहा है उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। और ये माइंड मैप और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं इंपॉर्टेंट इन्वेंशन और डिस्कवरीज में, उसका पीडीएफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से साइंस के क्षेत्र में, कौन कौन से विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इन्वेंशन और डिस्कवरीज हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसके क्षेत्र में कौन कौन से डिस्कवरीज हुए हैं। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लास्ट ईयर एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहला जो है, हम इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था? जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। फिर आता है प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था ना? यूगेन गोल्डस्टीन ने 1886 में प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। फिर न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने 1932 में डेवलप किया था। और न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। और इसके जो एग्जाम रिलेटेड लास्ट ईयर क्वेश्चन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए थे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कौन किया था? ना थॉमसन। और न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? ना चैडविक। अब हम चलते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में। फिजिक्स के क्षेत्र में यानी भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से इन्वेंशन हुए हैं। सबसे पहले टेलीफोन को आप सबको पता है एजी बेल ने डिस्कवर किया था। ग्राहम बेल जिनको बोलते हैं हम। रेडियो मार्कोनी ने डिस्कवर किया था। इन्वेंट किया था। टेलीविजन का इन्वेंशन किसने किया था? जे लोजी बेयर्ड ने टेलीविजन इन्वेंट किया था। इलेक्ट्रिक बल्ब को थॉमस एडिसन ने इन्वेंट किया था। और स्टीम इंजन को किसने डेवलप किया था? ना जेम्स वैट। और डायनेमो जो कि हमारे इंजन में लगता है उसको किसने डेवलप किया था, इन्वेंट किया था? माइकल फैराडे। फिर आता है इंपॉर्टेंट लॉज जो है फिजिक्स के क्षेत्र में। जैसे आप सबको पता है लॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशन लॉ जिसको बोलते हैं, उसको किसने डिस्कवर किया था, उसको किसने डेवलप किया था, इन्वेंट किया था? ना आइजैक न्यूटन। फिर आता है लॉज ऑफ मोशन, उसको किसने इन्वेंट किया था? आइजैक न्यूटन। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में आ रखा था, हु इज नोन एज फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर याद रख लीजिए अच्छे से, क्या है ना? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे इज नोन एज फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। फिर हम चलते हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में। केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुए हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन किसने डिस्कवर किया था? ना जोसेफ प्रिस्टली ने। फिर आता है हाइड्रोजन किसने डिस्कवर किया? हेनरी कैवेंडिश ने। फिर आता है नाइट्रोजन किसने डेवलप किया, डिस्कवर किया? डैनियल रदरफोर्ड। फिर अदर डिस्कवरीज कौन कौन से हुए थे ना? रेडियो एक्टिविटी जो कि कैंसर के क्षेत्र में यूज होता है, उसको किसने डेवलप किया था? हैरी बेकरेल ने। फिर आता है रेडियम, उसको किसने डेवलप किया था? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैरी क्यूरी। ये बहुत बार मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज भी मिला था और ये बहुत बार एग्जाम में आ रखा है। पीरियडिक टेबल जो हम पढ़ते हैं, इसको किसने डिस्कवर किया था? ना दिमित्री मेंडेलेव ने। और इसमें भी एक क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में आया था। 2022 नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री के पिता किनको कहा जाता है ना? आंसर क्या होगा? एंटोइने लावेजर। एंटोइने लावेजर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। अब हम चलते हैं बायोलॉजी के क्षेत्र में। बायोलॉजी के क्षेत्र में जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुए थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेल का लास्ट ईयर एग्जाम में ये आ रखा था, हु डिस्कवर सेल किसने डिस्कवर किया था? ना रॉबर्ट हुक ने। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम पढ़ते हैं, अमोइबा हो गए, वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, इन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसने डिस्कवर किया था? एंटन वेन ने। फिर आता है ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है, उसको किसने डिस्कवर किया था? ना विलियम हार्वे ने। जो डीएनए स्ट्रक्चर रहता है उसको किसने डिस्कवर किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। और जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? ना ग्रीगर मेंडल। ग्रीगर मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। और एग्जाम में जो लास्ट 2-3 साल से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ये हैं, हु डिस्कवर सेल? ना रॉबर्ट हुक। हु डिस्कवर जेनेटिक्स? ना ये क्या होगा? ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब हम चलते हैं
मेडिकल क्षेत्र में जो इन्वेंशन और डिस्कवरी हुए थे उसको डिस्कस करते हैं। जो डिस्कवरीज हुई थी, सबसे पहले पेनिसिलिन इंजेक्शन जो हमें बैक्टीरिया को मारने के लिए हम यूज करते हैं, उसको किसने डेवलप किया था ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। वैक्सीनेशन किसने डिस्कवर किया था, एडवर्ड जेनर। इंसुलिन किसने, जो डायबिटीज के लोगों को काम आता है, इंसुलिन किसने डिस्कवर किया था, बेंटिंग और बेस्ट ने। ब्लड ग्रुप्स किसने डिस्कवर किया था, कार्ल लैंडस्टेनर ने। जो इन्वेंशन हुए थे, जो निर्माण हुए थे, उन सबको कौन किया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर यूज करते हैं आप लोगों को चेक करते वक्त, उसको किसने डेवलप किया ना, रेन लेनेक ने। एक्सरे किसने इन्वेंट किया, विलियम रोयटेजन ने। जो एक्सरे आपका कहीं हड्डी में क्रैक आता है, फ्रैक्चर आता है, वो जो एक्सरे के थ्रू हम जानते हैं, उसको किसने इन्वेंट किया था ना, विलियम रोन्टिग ने। और जो ये एक क्वेश्चन लास्ट 2023 एग्जाम में आया था, फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम क्या है। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा है जो ह्यूमन साइंस के क्षेत्र में फर्स्ट एंटीबायोटिक जो यूज हुआ था, उसको पेनिसिलिन कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम स्पेस साइंस की तरफ चलते हैं, महाकाश विज्ञान के ऊपर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो स्पेस साइंस के क्षेत्र में एक यूज होता है, ये थोड़ा सा एडवांस है बट आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। वो क्या है, जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है उसको किसने डिस्कवर किया था ना, कोपरनिकस ने। फिर प्लानिटरी लॉज, जो जिस लॉज के तहत जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, उसको किसने डिस्कवर किया था, जोहानिस केपलर ने। रिलेटिविटी थ्योरी जो है उसको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने डेवलप किया था, जिसके थ्रू हम आज न्यूक्लियर पावर को यूज कर पा रहे हैं। और स्पेस अचीवमेंट जो हुए थे, फर्स्ट मून लैंडिंग कब हुआ था ना, 1969 में। फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और चंद्रयान मिशन जो था इंडिया का पहला मून मिशन था, और मंगलयान इंडिया का पहला मार्स मिशन था, मंगल ग्रह के लिए मिशन था। और स्पेस साइंस के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लें, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम इसरो कहते हैं, इसका निर्माण कब हुआ था, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1969 में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट इंडियन साइंटिस्ट के ऊपर। अगर हम साइंस के क्षेत्र में डिस्कस कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट इंडियन साइंटिस्ट को भी जान लें। सीवी रमन, जिनको नोबेल 1930 में नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में रमन इफेक्ट के लिए उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पृथ्वी अग्नि जैसे मिसाइल को किसने डेवलप किया था ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। विक्रम साराभाई, ये भारत के स्पेस के क्षेत्र में विक्रम साराभाई का जो अवदान है वो अतुलनीय है। इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। इन्होंने अंग्रेजों के जमाने से, भारत के आज़ादी के बाद, इन्होंने भारत को स्पेस के क्षेत्र में सबसे ऊपर ले जाने के लिए अपने आखिरी दम तक मेहनत किया है। फिर आते हैं होमी जहांगीर भाभा, इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। आज जो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम का दबदबा दिखा रहे हैं वो किसके बदौलत है